ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग मार्ग में बढ़ने वाले जो आरंभिक साधक हैं ना, उनको बार बार ये भ्रम रहता है कि बस गुरु मेरे सर पे हाथ रख देंगे और मुझे मुक्ति दिला देंगे तुरंत ही। जो उनके संपर्क में है, यानी जो गुरु या भगवान के जो संपर्क में है बहुत लंबे समय से, उनसे ज़्यादा वो अपने आप को ज़्यादा एडवांस मानते हैं कि हम भगवान के महान भक्त हो गए हैं। इस भ्रम में नहीं रहना है कि गुरु या ईश्वर हमें मुक्ति दिला देगा बिना पुरुषार्थ के। पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि गुरु, ईश्वर और अंतरात्मा, यानी मैं, जो भीतर वाला मैं है, इन तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं। आरंभ में भेद प्रतीत होता है, एक आभासी भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे तीनों एक ही होते हैं। बाहरी रूप से तीनों अलग अलग हैं शरीर के माध्यम से। तो जब तक भक्त पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उससे गुरु कृपा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। शास्त्रों में इसका उदाहरण बहुत जगह दिया हुआ है। अपने ही गुरु हमें मार्गदर्शन करा देगा, शास्त्र मार्गदर्शन करा देंगे। जो उनका प्रामाणिक मार्ग है, जिस मार्ग को पकड़ करके उन्होंने आत्मज्ञान पाया है, उसके बारे में वो पूरा समझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन साधक को प्रयास स्वयं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा। बिना उसके पुरुषार्थ के गुरु या ईश्वर उसे मुक्ति की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसी होता, क्योंकि भगवान को कहते हैं ना कि महान करुणा के सागर हैं भगवान, दया के पुंज हैं, प्रेम के पुंज हैं, ये सुनते हैं हम। अगर ऐसी होता तो ऐसा नहीं कि इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसी होता तो फिर भगवान या गुरु तो कोई पशु हो, पक्षी हो, पापी हो, पुण्यवान हो, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, उन सबको मोक्ष दिला देते हैं। जब जीवात्मा ने जब अपने ही अशुभ कर्मों के माध्यम से एक बीच में एक बाधा उत्पन्न कर दी है, अज्ञान का जो एक बड़ा सा पर्दा है वो खड़ा कर दिया है, तो उसको दूर करने के लिए वो स्वयं ही उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे कोई बाघ के मुख में कोई शिकार आ जाता है तो फिर वो उससे बच नहीं सकता है, यानी वो जो शिकार है बाघ उससे बच नहीं पाएगा वो। ठीक ऐसे ही जो गुरु की कृपा दृष्टि की सीमा में आ गया है, उसकी पेरिफेरी में आ गया है, तो फिर वो येन केन प्रकार है, उसे गुरु की कृपा मुक्ति मार्ग की ओर ले ही जाएगी। साथ में ये ध्यान रखना ही होगा कि पुरुषार्थ उसे स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि कृपा वैसे नहीं होती है। जहाँ कृपा है वहाँ पुरुषार्थ है, जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ कृपा है। जो पानी का घड़ा सीधा रखा होगा और सुरक्षित होगा तो उसमें मानसून की वर्षा आएगी, ओवरफ्लो भी होगा। लेकिन जिस घड़े में छेद होगा या जो घड़ा उल्टा रखा होगा या तिरछा रखा होगा, उसमें भगवत कृपा रूपी वर्षा नहीं ठहर सकती है, नहीं आ सकती है। ये घड़ा कौन है? ये मन है। मन रूपी घड़े को सीधा करने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थ को अपनाया जाए, शरणागति में रहा जाए, भगवत शरणागति में रह कर करके साधना मार्ग को पकड़ कर करके अपनी साधना में रत रहा जाए और
सबसे बड़ी जो साधना है या जो पूजा है भगवान की, वो है आत्मचिंतन, आत्मविचार, यानी आत्मा का विचार करना कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, या जो अपना मंत्र है उस मंत्र का निरंतर स्मरण करना। सेवा कार्य के माध्यम से ये भगवान के सेवा हो रही है, ये सब भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है। ये जो माध्यम है, ये माध्यम है कि पुरुषार्थ को अपना रहे हैं, और पुरुषार्थ है तो वो गुरु की कृपा की सीमा के भीतर है, तो वो मोक्ष की ओर पहुंच ही जाएगा। अन्यथा इस भ्रम को पालना की बिना पुरुषार्थ के हम चाहे अशुभ कर्म करें या पुरुषार्थ ही नहीं करें, साधना ही नहीं अपनाएं, तो भगवान हमें मुक्ति दिला देगा, तो इस भ्रम में नहीं रहने का।